Okay, so here in this video we will discuss about the blotting process. Okay, I've written it blotting. Okay, what do you mean by blotting? So सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो यूज़ की जाती है ब्लॉटिंग में, जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, दैट इज सदर्न ब्लॉटिंग. ओके, तो हम शुरू से जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे. हर एक वर्ड का हम जो है मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉटिंग? सो step by step we will discuss the southern blotting mainly in this video lecture. So stay tuned with me and let us start from the blotting. हमने सुना होता है सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न, वेस्टर्न ब्लॉटिंग. ये सारी ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती हैं, यूज़ की जाती हैं मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉटिंग? सबसे पहले हम इस वर्ड का जो है मीनिंग समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉटिंग. ब्लॉटिंग मीन्स जब हम क्या करते हैं, हमारे इमोबिलाइजेशन ऑफ सैंपल हम कर देते हैं. ठीक है, इमोबिलाइजेशन ऑफ सैंपल, ओके, ऑन टू अ सॉलिड स्पॉट. सॉलिड स्पॉट जो है कोई भी हो सकता है. अ सैंपल ऑन टू अ सॉलिड स्पॉट. क्या किया जाता है कि जो हमारे सैंपल हैं उनको जब हम एक सॉलिड स्पॉट के ऊपर इमोबिलाइज कर देते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉटिंग. ओके, जनरली अगर कोई बोल दे कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉटिंग, ठीक है, सिर्फ ब्लॉटिंग का मतलब हम समझे एक ब्रॉड सेंस में, तो दैट इज इमोबिलाइजेशन ऑफ सैंपल ऑन टू द सॉलिड सपोर्ट. सैंपल क्या हो सकता है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं. ठीक है, सैंपल कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड हमारे पास है एज ए सैंपल, या फिर हमारे पास प्रोटीन्स दिए गए हैं. तो ये सारे जो है हम यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्लॉटिंग. ठीक है, सॉलिड स्पॉट पे उसको इमोबिलाइज किया जाता है तो उसको बोला जाता है ब्लॉटिंग. और सॉलिड स्पॉट में हम यहाँ पे मेनली जो है मेम्ब्रेन जो है यूज करते हैं, दैट इज नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन. नाइट्रोसेल्यूलोज जो है यूज की जाती है, या नाइलॉन की मेम्ब्रेन जो है मोस्ट कॉमनली यहाँ पे. ये दो सॉलिड स्पॉट जो है यूज किए जाते हैं. तो ब्लॉटिंग हमने समझ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉटिंग. तो जो इस लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे ब्लॉटिंग प्रोसेस, दैट इज टेक्निक जिसको हम बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक, उसको हम डिस्कस करेंगे. दैट इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग. दैट इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग. ओके, सदर्न ब्लॉटिंग. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सदर्न जो है वो नेमिंग क्यों हुई इस ब्लॉटिंग प्रोसेस की. सदर्न ब्लॉटिंग जो है ये इन्वेंट की थी किसने? दैट इज इन्वेंटेड बाय E.M. सदर्न. ओके, तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था उनका नाम था E.M. सदर्न. और 1975 में जो है ये टेक्निक जो थी वो डिस्कवर की गई थी, इन्वेंट की गई थी ये टेक्निक 1975 में बाय द साइंटिस्ट E.M. सदर्न. हेंस द नेम इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग. इसीलिए इसका नाम क्या है? सदर्न ब्लॉटिंग. जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके नेम की वजह से इसका नाम है सदर्न ब्लॉटिंग. सदर्न ब्लॉटिंग में हम करते क्या है? ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक जो डीएनए के सीक्वेंस है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. ओके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटेक्ट द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट इन टारगेट डीएनए. ओके, मान लो हमारे पास कोई टारगेट डीएनए दिया गया है, उसमें जो स्पेसिफिक हमारा डीएनए सीक्वेंस है जिसको हमने डिटेक्ट करना है, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, दिस टेक्निक नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग. तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस को. तो इस प्रोसेस को या टेक्निक को हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो सदर्न ब्लॉटिंग में आएंगे. बस ये जो है हमें माइंड में रखना है, क्योंकि सदर्न ब्लॉटिंग है, नदर्न भी है और वेस्टर्न भी है. तो ये डिफरेंट जो है सैंपल्स को डिटेक्ट करने में यूज़ की जाती हैं. जैसे हम सदर्न की अगर बात करें तो ये बेसिकली डीएनए के जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, डीएनए के जो सीक्वेंस है. ठीक है, आरएनए प्रोटीन को हम इससे जो है डिटेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो सदर्न मेनली यूज़ की जाती है डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए. तो इसके डिफरेंट जो है स्टेप्स है. सबसे पहले क्या किया जाता है, हमारा जो हमारा डीएनए है उसको हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करवाते हैं सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन
एंजाइम। जैसे हमारे पास मान लो ये डीएनए है, ठीक है, तो हमारा जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जो हमारा इंटरेस्ट है, जिस सीक्वेंस को डिटेक्ट करना है हमने, वो इसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से जो है वो इनको डाइजेस्ट करवाते हैं। डाइजेस्ट करवाएंगे तो वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में जो है वो इसको क्लीव कर देगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में इसको क्लीव कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं कि साइज फ्रैक्शनेटेड जो है, फ्रैक्शनेशन करवाई जाती है बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, मीन्स कि जैसे ही हमने डाइजेस्ट करवाया, डिफरेंट हमारे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो उसके बाद क्या किया जाता है कि हम क्या करते हैं, अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते हैं। हमें पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, स्मॉलर जो डीएनए है वो फास्ट मूव करेंगे, फ्रेगमेंट जो लार्जर है वो बिहाइंड जो है वो रह जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पीछे क्या रह जाएंगे, हमारे बड़े फ्रेगमेंट्स, और आगे जो है वो हमारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, मान लो, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इनको साइज फ्रैक्शनेशन कर लेते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए जाते हैं कि जैसे हमने इसको साइज फ्रैक्शनेशन कर दी थ्रू दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इस तरह से हमारे जेल में जो है वो सेपरेट हो गए डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है कि जो जेल है ना, जो जेल है इसको डाला जाता है एल्केलाइन सॉल्यूशन में। ये हमारा क्या है, एल्केलाइन सॉल्यूशन है, एल्केलाइन सॉल्यूशन। इसमें क्या किया जाता है, इस जेल को ट्रांसफर किया जाता है। जो ये जेल है इसको ट्रांसफर कर दिया गया हमारे, ये हमारा क्या है, जेल, जिसमें हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग जो है टारगेट डीएनए को सेपरेट किया हुआ है। इसको अब हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, एल्केलाइन सॉल्यूशन। एल्केलाइन सॉल्यूशन में हमने इसको क्यों जो है वो ट्रांसफर किया, ताकि हमारे जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं उनको हम क्या कर सके, डीनेचुरेशन उसकी कर सके, ठीक है, डीनेचुरेशन इन एल्केलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने डीएनए जो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किए हैं फ्रेगमेंट्स, उसको जेल को जब हमने एल्केलाइन सॉल्यूशन में ट्रांसफर किया, तो क्या होगा, जो हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं वो एल्केलाइन सॉल्यूशन में किस में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। इसीलिए वहां पे क्या वर्ड हमने यूज किया, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन हो जाएगी डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड में जो है वो हमारा, अब डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या किया जाता है कि अब इसको ट्रांसफर किया जाता है, जो हमारे ये डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड हमें फ्रेगमेंट्स जो है मिल गए इस प्रोसेस से, जब एल्केलाइन सॉल्यूशन में रखा तो इसको ट्रांसफर किया जाता है। अब इसको ट्रांसफर किया जाता है ऑन टू अ मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन। वो चाहे हम नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन यूज करें या फिर हम नायलॉन की मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि हमारे पास कोई मेम्ब्रेन है उसको यहाँ पे प्लेस किया जाता है, ठीक है। ये कोई मेम्ब्रेन है, उसको जो है जेल के ऊपर हम जो है वो प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन या नायलॉन की मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं। तो इसको हमने प्लेस कर दिया अपने जेल के ऊपर। अब क्या होगा, जो हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, ये ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे क्या जो है वो मैकेनिज्म चलेगा, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन जो है यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। थ्रू दी कैपिलरी एक्शन जो हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो मूव कर जाएंगे ऑन टू दी नायलॉन मेम्ब्रेन। अब हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, हम मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं, इसी वजह से टेक्निक का नाम ब्लॉटिंग है। ब्लॉटिंग का मेन मतलब ये है कि उसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना, ठीक है। अब क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे डीएनए है सैंपल, जो टारगेट डीएनए है वो जो है यहाँ से डिफ्यूज कर सकता है विद इन द जेल, ठीक है। जो सैंपल हमने सेपरेट किए हैं वो जेल में डिफ्यूज कर सकते हैं, इस वजह से उनको क्या कर दिया जाता है, नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। ट्रांसफर के बाद भी हम क्या करते हैं, अब फिक्स करते हैं हम सैंपल को, ठीक है, ऑन टू दी मेम्ब्रेन। अब ये कैपिलरी एक्शन से मूव तो कर गए मेम्ब्रेन के ऊपर, बट वो वापस से डिटैच ना हो जाए मेम्ब्रेन से, कि वापस से वो वहां से मूव ना कर जाए, ठीक है। तो उनको हम फिक्स करेंगे
फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे यूवी क्रॉस लिंकिंग कर देते हैं, यूवी क्रॉस लिंकिंग, क्योंकि हमें वो क्या है, मेम्ब्रेन पे अटैच चाहिए, ठीक है, अटैच चाहिए, तो हमें उनको अटैच रखने के लिए हम उनको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं थ्रू द यूज ऑफ यूवी क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस। उससे क्या होता है, ये फिर परमानेंटली अटैच हो जाते हैं हमारे नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। मीन्स इस तरह से वो अटैच होते हैं ताकि वो डिटैच ना हो जाए इजीली, ठीक है। तो अब हमने क्रॉस लिंकिंग से उनको क्या किया, मेम्ब्रेन पे फिक्स कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, अब ये क्या हुए, जो हमारे फ्रेगमेंट्स थे ना, जो हमारे इंडिविजुअल डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, वो अपनी अपनी पोजीशन पे जो है वो अटैच कर जाएंगे नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। अब जब ये हमारे सैंपल, ये 5 स्टेप हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है कि जो हमारे सैंपल हैं अब ये नाइलॉन मेम्ब्रेन पे फिक्स हो गए। इसके बाद क्या किया जाता है, जो ये इमोबिलाइज्ड हमारे जो सैंपल हैं, ठीक है, ये जो हमारे इमोबिलाइज हो गए, अब सैंपल इमोबिलाइज्ड जो हमारे डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं, ठीक है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं, इनको किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, प्रोब के साथ, जो कि लेबल्ड होते हैं, लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के प्रोब, ठीक है, लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसको हम प्रोब बोलते हैं, उनको जो है वो ट्रीट करवाया जाता है इमोबिलाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट के साथ। मींस अब क्या होगा, जो हमारा सीक्वेंस है, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रोब डिजाइन किए गए हैं। प्रोब क्या होंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन किए होंगे। जैसे ही हम प्रोब को ऐड करेंगे, जो हमारे फ्रेगमेंट इमोबिलाइज हो चुके हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वो अपने जो है वो रिस्पेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस है उसके साथ बाइंड करेंगे, और लेबल्ड हैं तो हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ जो है वो कलर प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस वजह से हमें जो है अपना जो हमारा स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो हम बता सकते हैं कि किस डीएनए के फ्रेगमेंट में वो प्रेजेंट है, किस जो हमारे नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हुए हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सीक्वेंस जो हम स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस ब्लॉटिंग प्रोसेस। तो ये जो है इसके मेन स्टेप्स हैं जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। तो मेनली इसमें यही होता है कि जो सदर्न ब्लॉटिंग है, डीएनए की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उनको हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ब्लॉटिंग का मेन मतलब ये होता है कि हमारे जो हमारे सैंपल हैं उनको हम इमोबिलाइज कर रहे हैं एक सॉलिड स्पॉट के ऊपर, जो नाइलॉन की मेम्ब्रेन हो सकती है या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन हो सकती है। उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, अपना प्रोब ऐड करते हैं जो लेबल किया होता है। वो प्रोब जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड करेगा और वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो हमने डिटेक्ट करना है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम इस जो है टेक्निक का यूज़ करते हैं specific sequence को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, that's all about the Southern blotting, and for such more videos make sure to subscribe the channel, and thanks for watching.